सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, आप किस तरह से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर लोन ले सकते हैं, यही सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर बात करें ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन की, तो उसमें सबसे पहले आता है आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि आपको जनरली पैन कार्ड और आधार कार्ड देने होते हैं। अगर साथ में आप चाहें तो अपना वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपका गोल्ड बॉन्ड होता है वो दो तरह की फॉर्म में हो सकता है। एक तो वो फिजिकल फॉर्म में हो, यानी कि सर्टिफिकेट की फॉर्म में आपको बैंक से मिला हो फिजिकली प्रिंट होकर पेपर पर। दूसरा जो आपका हो सकता है डीमेट फॉर्म में, यदि आपने ये ऑनलाइन ख़रीदा है तो उस केस में आपको जो ये बॉन्ड है वो डीमेट फॉर्म में आपको मिलता है, यानी कि वो आपके डीमेट अकाउंट में होता है या ऑनलाइन जो आरबीआई का पोर्टल है वो उसमें शो होता है, तो उसको हम बोलते हैं डीमेट फॉर्म। इन दोनों ही तरीके के फॉर्मेट में हमें लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं जो इसमें कलर फोटोग्राफ चाहिए आपको, 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, तो वो आपको चाहिए यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू पर्सनल लोन, क्योंकि ये एक सिक्योर लोन है। तो इसमें जनरली जो रेट है वो 10 से 11% के बीच में जाता है पर एनम, यानी कि एक साल के हिसाब से। इसमें बैंक टू बैंक रेट वेरी हो सकता है। इसके बाद अगर मार्जिन की बात करें तो इसमें 30 से 35% मार्जिन होता है। अब मान लीजिए आपके पास जो बॉन्ड है उसकी वैल्यू आज के डेट में 1 लाख रुपए है, तो बैंक उसमें आपको 70 से 65% तक का लोन उस पर दे देता है। तो ये हुई मार्जिन की बात। इसके बाद जो टेन्योर है वो डिमांड लोन और टर्म लोन के रूप में होता है, या कुछ बैंक इसको ओवरड्राफ्ट के रूप में भी देते हैं। जो डिमांड लोन होता है जनरली उसमें 12 मंथ तक का आपको बैंक लोन देते हैं, और जो टर्म लोन है उसमें आपको 5 साल तक का रिपेमेंट पीरियड मिल सकता है, और जिसकी जो ईएमआई रहेगी वो मंथली रहने वाली है। ओवरड्राफ्ट के केसेस में जो एक लिमिट आपको मिल जाती है उसको आप जब चाहे यूज़ करेंगे तभी ब्याज पड़ेगा, नहीं तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं लग सकता है। तो ये हुआ आपके किस किस तरह के आप लोन इसमें ले सकते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग फ़ीस, जनरली जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 0.5% होती है लोन अमाउंट का। साथ में उसमें लगता है 18% जीएसटी, यानी कि आपने अगर 1 लाख रुपए का लोन लिया है इस बॉन्ड के अगेंस्ट में, तो उस केस में आपको 500 रुपये जीएसटी प्लस उस पर 500 रुपये फीस प्लस 18% जीएसटी उस पर अप्लाई होगा। ये कुछ चेंज हो सकता है बैंक टू बैंक। उसके बाद इंटरेस्ट रेट टू बी पेड मंथली, अगर जो आपका ईएमआई वाला लोन है तो उस केस में आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो मंथली पे करना होता है विद प्रिंसिपल, उससे बन जाती है आपकी टोटल ईएमआई। और अगर बात करें इसका, अगर जो आपका जो 12 मंथ का जो पीरियड होता है जिसको हम बोलते हैं डिमांड लोन, तो उस केस में आप चाहें तो बुलेट पेमेंट भी कर सकते हैं। बुलेट पेमेंट का मतलब हुआ कि आपने 12 महीने के लिए कोई लोन लिया, साथ ही उसमें आप ब्याज भी देते रहे महीने महीने, लेकिन जो प्रिंसिपल पोर्शन है, मूलधन है, वो आपने एक ही बार में, जैसे ही 12वां महीना कंप्लीट होने वाला हो उसी टाइम पर आपने दे देना होता है, तो उसको हम बोलते हैं बुलेट पेमेंट। तो इस तरह से एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि किस तरह से आप लोन ले सकते हैं जो भी आपके सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने उनके अगेंस्ट में। इस वीडियो के लिंक में हमने कुछ बैंकों की डिटेल दी है, जिससे आप सीधे उस बैंक की वेबसाइट पर जाके इस लोन के बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो प्रोसेस है वो काफ़ी इजी है और काफ़ी जल्दी आपको ये मिल जाता है। तो आपके पास भी यदि गोल्ड बॉन्ड है उस पर आप कोई लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो आप इस पर आसानी से लोन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।